बिहार की राजनीति में जन स्वराज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग से ठीक पहले पार्टी के 3 प्रमुख नेताओं ने जन स्वराज का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी भाजपा का दामन थाम लिया। इसे विधानसभा चुनाव से पहले जन स्वराज के लिए बड़ा राजनीतिक नुकसान माना जा रहा है। भाजपा में शामिल होने वालों में दीघा विधानसभा से वर्ष 2025 में जन स्वराज के उम्मीदवार रहे बिट्टू सिंह, कुम्हरार विधानसभा से चुनाव लड़ चुके केसी सिन्हा और पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल सिंह शामिल हैं। इनके साथ बड़ी संख्या में जन स्वराज के कार्यकर्ता और समर्थकों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा में शामिल होने के बाद नेताओं ने जन स्वराज के नेतृत्व और पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कहा कि भाजपा की नीतियों तथा नेतृत्व से प्रभावित होकर उन्होंने यह फैसला लिया है। अब सवाल ये है कि बांकीपुर उपचुनाव से पहले हुए इस घटनाक्रम का जन स्वराज की चुनावी रणनीति पर कितना असर पड़ता है, यह आने वाले दिनों में साफ होगा। संजय जी कुम्हरार विधानसभा के विधायक और यहाँ उपस्थित तमाम मीडिया के सारे लोग उपस्थित, मेरे मित्र आए, तमाम मेरे साथियों, आज बस एक ही बात कहना है, आवेश में कभी कोई काम नहीं करना चाहिए और जो आवेश में काम हुआ उसके लिए हम माफी मांगे। आप सभी लोगों से आज माफी मांगे, उस दिन भी माफी मांगे थे। अब हम लोग एकजुट मजबूती के साथ अब हम लोग काम करेंगे और एक ही बात करके समाप्त करेंगे कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा अब कहीं जाना नहीं। मंच पर उपस्थित बिहार विधानसभा के सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक दीघा से माननीय विधायक संजीव चौरसिया जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय विधायक संजय गुप्ता जी, बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री राजेश झा उर्फ राजू जी, मंच संचालक पार्टी के मीडिया का काम देख रहे हैं दानिश साहब, और आज जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, ऐसे प्रोफेसर डॉक्टर केसी सिन्हा जी जो कुम्हरार से जन स्वराज पार्टी से प्रत्याशी थे, रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह जी जो दीघा विधानसभा से जन स्वराज पार्टी से विधानसभा के प्रत्याशी थे, गोपाल सिंह जी जो जन स्वराज पार्टी से मनेर विधानसभा से प्रत्याशी थे, विनीता बिट्टू सिंह जी जो मेयर की चुनाव लड़ी थी पिछले पटना नगर निगम चुनाव से, डॉक्टर किशोर कुमार जी पूर्व प्राध्यापक सह समाज सेवी, जन स्वराज पार्टी के किसान मोर्चा के जिला के अध्यक्ष ब्रज किशोर सिन्हा जी, ब्रह्मदेव माझी जी, सुनील यादव जी, राजू यादव जी, रमजीत सिंह जी, राम बाबू यादव जी, शुभम सिंह जी, मंटू राय जी, साधु जी जो जन स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता थे, उन लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इन लोग के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इन सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी परिवार में हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पूरे देश में अन्य दलों में, विपक्षी दलों में भगदड़ मची हुई है। पूरे देश से लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जिन महानुभावों ने आज भारतीय जनता पार्टी की नीति, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार की रीति नीति से प्रभावित होकर इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आज ग्रहण की है। इन लोग का पुनः हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत
ये लगातार अब भारतीय जनता पार्टी में काम करेंगे और इससे भारतीय जनता पार्टी का संगठन और मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माइक सर, माइक ऑन कीजिए। माननीय विधायक जी, और दीघा के माननीय विधायक जी, सभी उपस्थित सम्मानित बंधुगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपस्थित सभी लोग, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज अभी के परिस्थिति में राष्ट्र हित सर्वोपरि है, राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है। और आज के परिस्थिति में विश्व में जो युद्ध का बादल मंडरा रहा है और इस न्यूक्लियर वेपन्स के जमाने में युद्ध विध्वंसक हो सकता है, तो इस परिस्थिति में केंद्रीय सरकार का हाथ मजबूत करना चाहिए। हमारी सरकार मजबूत है, लेकिन और भी मजबूत करना चाहिए ताकि विश्व में भारत का डंका बच सके और पूरा विश्व भारत के तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहा है। भारत पहले भी नेतृत्व कर चुका है, भारत विश्व गुरु रह चुका है। और विश्व गुरु क्यों था? इसलिए कि हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर पूरे विश्व में सबसे ऊपर था। हम शिक्षा के क्षेत्र में शिखर पर थे। हमारे यहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, जब इस स्तर का कोई विश्वविद्यालय पूरे दुनिया में नहीं था। जहां विदेश से विद्यार्थी अध्ययन करने आया करते थे, आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी। उस समय हमारे बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ का शिक्षा स्तर क्या था। बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ से जाकर के विदेश में गया और फिर विदेश से वापस हमारे यहाँ आ रहा है। तो मैं इस पार्टी को इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि हमें अपने देश को फिर शिखर पर पहुंचाना है और शिखर पर पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा मार्ग जो होता है वो शिक्षा ही के चलते तो हम विश्व गुरु कहलाते थे और शिक्षा के क्षेत्र से हम जुड़े हुए हैं। तो मैं अपनी जितनी हमारी क्षमता है उस क्षमता से केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को ताकत देने का काम करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में हैं, विभिन्न क्षेत्रों में शिखर पर हैं। प्रशासनिक सेवा, वैज्ञानिक, इंजीनियर और विभिन्न क्षेत्रों में है। विदेशों में बहुत सारे विद्यार्थी हमारे हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी को। यहाँ से फिर दूसरी जगह जाने का टिकट नहीं मिलता आपके लिए। भाई आप एक बात समझ जाइए, हाँ। ये जन स्वराज जो पार्टी है ना, आपको स्पष्ट बताएं, हाँ। आप जितना लोग देखते हैं इनके साथ सारा का सारा पेड स्टाफ होता है। अच्छा। कोई एक भी व्यक्ति आप उनका कार्यकर्ता नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता होता है। आप भी पे किए थे क्या? हाँ? आप भी पे किए थे उसमें? आप बात सुनिएगा तब ना। नहीं, आप बोल रहे हैं। आप बहुत बेचैन हैं, 2 मिनट बात सुन ठीक लीजिए। है। इतना बेचैन मत होइए। आप या तो एडवोकेसी कीजिए उनका, नहीं तो हमसे पूछिए क्या हुआ आपके नहीं, साथ। आप पे बोले आप घटना सुनिए, हाँ। पूरा घटना सुनिए। जी, आप पूरा घटना सुनिए। जब सुन लीजिए, जब गंभीर बात बोले तो पूरा बात सुनिए। हम जब कह रहे हैं कि हम जब जन स्वराज का टिकट हमको मिला और हम सिंबल लेके गए और जब हम नॉमिनेशन किए, उसके बाद लोग कहे कि आपसे कुछ लोग संपर्क करेंगे, जन स्वराज के कार्यकर्ता। अब जन स्वराज के कार्यकर्ता आए तो आपको आज जानकर आश्चर्य होगा कि हर कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम लोग पेड हैं, हम लोग को 1000 रुपया पर डे आपको देना पड़ेगा, जो हम देने में असमर्थ। तो हम ऐसे कार्यकर्ताओं को लेकर क्या काम करेंगे? हमारे साथी जो थे वो लोग मिलके हम लोग काम किए और
तब हम लोग चुनाव लड़े। हमको जन सुराज से कोई समर्थन नहीं चुनाव मिला। के वक्त ही आपने बीजेपी ज्वाइन किया, ऐसा क्यों? हाँ, चुनाव के वक्त ही आपने हम थे कहाँ पहले? बांकीपुर में चुनाव है, आप चुनाव सवाल के कर वक्त- रहे हैं, जी। आप इसके पहले सवाल हमसे नहीं किए हैं। हम कहाँ थे पहले? सामने देखते सर, हम एनडीए में थे ना, तब सवाल क्या पूछ रहे हैं? अच्छा बात घर में वापस आए और क्या? एक उम्मीदवार जो है वो भाग चुके हैं, वो नॉमिनेशन वापस ले चुके हैं, और दूसरा जो उम्मीदवार है पहला उम्मीदवार जो है वो अपना नॉमिनेशन वापस ले चुका है और दूसरा उम्मीदवार डमी कैंडिडेट बताया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे? क्या फालतू बात करते हैं? डमी कैंडिडेट होता है कहीं क्या? आप लोग का दिमाग क्या हो मीडिया गया? से भागते हुए अरे कौन समझाया आपको कि डमी कैंडिडेट होता मीडिया है? से भागते अरे हुए चलिए चलिए, भी तो बदला गया सर, बोगस बात कैंडिडेट भी तो बदला गया, कैंडिडेट भी बदला गया बाधक मंडरा रहा है और इस न्यूक्लियर वेपन्स के जमाने में युद्ध विध्वंसक हो सकता है। तो इस परिस्थिति में केंद्रीय सरकार का हाथ मजबूत करना चाहिए। हमारी सरकार मजबूत है, लेकिन और भी मजबूत करना चाहिए ताकि विश्व में भारत का डंका बच सके और पूरा विश्व भारत के तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। भारत पहले भी नेतृत्व कर चुका है, भारत विश्व गुरु रह चुका है। और विश्व गुरु क्यों था? इसलिए कि हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर पूरे विश्व में सबसे ऊपर था। हम शिक्षा के क्षेत्र में शिखर पर थे। हमारे यहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, जब इस स्तर का कोई विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में नहीं था। जहाँ विदेश से विद्यार्थी अध्ययन करने आया करते थे, आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी। उस समय हमारे भारतीय नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ का शिक्षा स्तर क्या था। बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ से जाकर के विदेश में गया और फिर विदेश से वापस हमारे यहाँ आ रहा है। तो मैं इस पार्टी को इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि हमें अपने देश को फिर शिखर पर पहुंचाना है और शिखर पर पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा मार्ग जो होता है वो शिक्षा ही के चलते तो हम विश्व गुरु कहलाते थे और शिक्षा के क्षेत्र से हम जुड़े हुए हैं। तो मैं अपनी जितनी हमारी क्षमता है उस क्षमता से केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को ताकत देने का काम करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में हैं, विभिन्न क्षेत्रों में शिखर पर हैं। प्रशासनिक सेवा, वैज्ञानिक, इंजीनियर और विभिन्न क्षेत्रों में विदेशों में बहुत सारे विद्यार्थी हमारे हैं। तो मैं इन्हीं सबको के साथ धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी को।